अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो लेकर के आपके सामने हाज़िर हूँ मैं। बात हो रही थी जावेद साहब से तकरीबन 3 महीने पहले उनसे मेरी बात हुई थी, तो बात रोड की है। सड़क जो जमोला की है, ख़ास करके जमोला टू जो जमोला से निकल के खा होकर के जो भुखोरी को कनेक्ट कर रही है रोड, उस रोड की बात हुई थी उनके साथ मेरी और उन्होंने कहा था कि आपकी रोड जो है बिल्कुल ब्लैक टॉप के लिए तैयार है। और मैंने मज़ाक में उनसे पूछा था ब्लैक टॉप क्या होता है? तो उन्होंने बोला था जिसको लुक बोलते हैं, लुक के लिए आपकी रोड जो है बिल्कुल तैयार है, अभी रोड आपकी रोड के ऊपर लुक पड़ने वाली है। वो भी रहा मसला, लुक पड़ी या नहीं पड़ी वो जानते हैं। मैं तो जानते हैं मैं वहाँ पे रहता ही नहीं हूँ, मैं तो लंदन में हूँ। अच्छा उसके बाद उनसे मैंने अपील की थी कि हमारे गाँव के अंदर जो बिजली लगी है उसके जो खंभे हैं, जो पोल हैं, उनके अंदर उनका जो स्पैन है काफ़ी लंबा-लंबा है। तारें टच होती हैं ज़मीन को, वहाँ पे लोगों के पशु चरते हैं, माल-मवेशी चरता है और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लोग क्रॉस होते हैं, कोई भी आदमी टच होगा, मर जाएगा अगर हादसा हो जाएगा तो जवाबदार कौन है? ऐसे बहुत सारे हादसे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हो चुके हैं इन 2-3 महीनों के अंदर-अंदर। कुछ दरहा इसमा थना मंडी रोड में हुए हैं, कुछ गिदोग में हुए हैं, गुंदा साइड में हुए हैं, लेकिन देखे गए हैं वहाँ पे। ऐसी कुछ बातें थी, जो इस बात को नहीं समझते लोग, तो वो हो जाते हैं। जिनको नहीं पता है बिजली क्या चीज़ है, तो वो लगते हैं, क्योंकि काफ़ी पहली बार जमोला के अंदर बिजली लगी है और काफ़ी सालों के बाद लोगों को थोड़ा-सा ध्यान आ रहा है इस बात में। उसके बाद वो भी चलो उन्होंने ध्यान दिया या नहीं दिया, चलो मेहरबानी है उनकी। रोड बनानी थी जो, बनवा दी ज़ुल्फ़िकार साहब ने किसी तरह। कुछ लोगों को गाँव के अपने साथ जोड़ा उन्होंने। 2-4 बंदे थे जिन्होंने अपनी नौकरी का पैसा वेस्ट किया, रोड को बनवा दिया। बन गई रोड। चलो, वो भी हो गया। बात आती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट के लिए हम हर बंदे को कोसते हैं, ये टीचर टाइम पे नहीं पहुँचता है, वो आता नहीं है, वो जाता नहीं है, वो स्कूल में प्रेज़ेंट नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हमें उनकी भी मजबूरियाँ कुछ समझनी है। मजबूरियाँ हमको उनको क्या हमें क्या समझनी है? मजबूरियाँ उनकी हमें ये समझनी है कि जमोला हाई सेकेंडरी स्कूल है, सेंटर वहाँ पे है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर वहाँ पे है जमोला के अंदर। जो स्टाफ वहाँ पे आता है, दरहाल से आता है या रजौरी से आता है, उनके बैठने के लिए कम से कम 1 घंटा रेस्ट करने के लिए, खाना खाने के लिए कोई जगह वहाँ पे बनी है? कोई डाइनिंग हॉल बना हुआ है वहाँ पे? नहीं बना हुआ है। क्योंकि किसी को पड़ी ही नहीं है। आते हैं, सरकारी नौकर हैं, गधे की तरह काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएँगे, चले जाएँगे। ठीक है, वो पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, उनकी मर्ज़ी है। मर्ज़ी को भी हम देखेंगे, मर्ज़ी उनकी नहीं चलने देंगे हम। हम उस पे गौर करते हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ, भई ये सरकारी बंदा है, बच्चों को पढ़ाने आता है, ये मस्ती करता है, बच्चों को पढ़ाता नहीं, मेरा बच्चा फ़ेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम उस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये भी एक इंसान है आखिर, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बना रहा है। जमोला के अंदर जो जमोला के बच्चों की ज़िंदगी बना रहा है, उसके बैठने के लिए कम से कम 1 डेढ़ घंटे के लिए उसको बैठने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। उसके बाद बात रही किसकी? बाथरूम की, टॉयलेट की बात रही। लेडीज़ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं वहाँ पे, लेडीज़ स्टाफ भी है। वो कहाँ जाएँगे? उनके उनके ऊपर कौन ध्यान देगा? इस चीज़ का कौन ध्यान देगा? अभी आप वहाँ पे जीत के आए हो जावेद साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जीत के आए हो, आप वहाँ पे देखो इस चीज़ को, गौर करो, ख़ास करके अपना अपना इलाका छोड़ दीजिए आप। ख़ास करके पहले आप हमारे इलाके पे ना फ़ोकस कीजिए, वहाँ पे देखिए, जमोला के अंदर बाथरूम है किसी स्कूल के अंदर? कंप्लीटली? रसोई घर है? नहीं है। बिल्कुल नहीं है। स्टाफ कुछ नहीं कर सकते किसी लिए, इसके लिए आपको करना है। ये पैसा आपको इश्यू करवाना है, तब जाके ये काम होते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे जो स्टाफ आता है, जहाँ पे वो बैठता है, कम से कम उनके लिए एक एक क्या एक एक्वागार्ड का सिस्टम जो है ना वहाँ पे होना चाहिए। कम से कम प्यूरीफायर वाटर जो वो पी सकें। उनको पानी पीने के लिए अच्छा मिले। पानी नहीं है जमोला के अंदर, हाई सेकेंडरी के पास पानी नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। या तो वो स्टाफ घर से पानी लेके आता है, नहीं तो उनको पानी लेने के लिए बच्चों को दूर-दूर लोगों के घरों में भेजना पड़ता है और कोई पानी देता है, कोई नहीं देता है। उस इलाके में पानी नहीं है। जावेद साहब, स्टाफ का ख़्याल कीजिए। जो हमारे बच्चों की ज़िंदगी बना रहे हैं ना, आप उनका ख़्याल कीजिए। तब हम सुधरेंगे, तब हमारे बच्चे सुधरेंगे। रोड का आप ध्यान दीजिए, बिजली का आप ध्यान दीजिए ख़ास करके। और जो पीछे मिडल स्कूल और प्राइमरी स्कूल है कई जगह, मोड़ा में है, चकली में है, गूड़ा में है और नज़ेरी में है। इन इन बच्चों के पास खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। बच्चों के पास प्लेग्राउंड नहीं है। रसोई घरों की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे मैं अभी अगली बात आपको नहीं बोलूँगा, आप खुद जाके देखिए। बुरी हालत है वहाँ पे। कब सुधरेगा जुमोला को? जुमोला में आते हो, भाषण देते हो, वोट लूटते हो और चले जाते हो। और वैसे ही मेरे जुमोला के लोग हैं, अवाम वैसे ही स काफ़ी समझदार लोग हैं वो, जो आपके पीछे लगते हैं, आपको वोट दे देते हैं। लेकिन इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। लोग तो समझदार हैं, लेकिन मुझे लगता है आप इस पे ध्यान दो। शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।